तो डियर कैंडिडेट्स, पिछले क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ रेंज के कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब उसी में हमारा अगला फॉर्मेट है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। मान लिया जाए कि हम डिफरेंट सिचुएशन से हम रेंज फाइंड आउट करना सीख रहे थे, और आज हम एक नया फॉर्मेट लेकर के आए हैं। इस फॉर्मेट में अगर रहेगा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्मेट, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर फॉर्मेट में, तो उस केस में हम रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास डेफिनिट तरीका है, डेफिनिट अप्रोच है। उस अप्रोच को यहाँ समझे। देखें, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हमको इसका रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज फाइंड आउट करने का मतलब क्या है? y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले ये डिनोमिनेटर देख रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब क्या है कि x को y के फॉर्मेट में लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर देना है। इस टाइप के फॉर्मेट जहां पर भी दिखे और रेंज पूछे तो आप क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है पहला स्टेप। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? ये देखो, y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, y एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिर इसके आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर को कॉमन ले ले, y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमको किस फॉर्मेट में दिया हुआ? तो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में। तो हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके y को x से x को y से डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस क्या करना है? कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और हमको x में क्वाड्रेटिक लाना था, हमने x में क्वाड्रेटिक ले आया। ठीक है, अब x में क्वाड्रेटिक लाने के बाद क्या करना है? यहाँ पे क्वेश्चन का स्टेटमेंट को पढ़े। स्टेटमेंट क्या कर रहा है? इफ x बिलोंग्स टू r देन फाइंड द रेंज ऑफ दिस। x हमारा रियल नंबर को बिलोंग करता है। अगर हमारा x, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें जो हमने लाया है y के फॉर्मेट में, सॉरी x के फॉर्मेट में। इस इक्वेशन पे अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये हमारा क्या है? x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r, मींस दैट दिस x बिलोंग्स टू r, दिस x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स रहेंगे वो हमारे पास रियल नंबर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r और यहाँ पे x दिख रहा है हमको। इसका मतलब क्या होगा? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, मींस x के वैल्यू आएंगे, वो भी हमारे पास क्या होंगे? रियल होंगे। ठीक है, जब रियल रूट्स आएंगे इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा डी डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। देखें कैसे फाइंड आउट किया जाता है डिस्क्रिमिनेंट। तो b स्क्वायर माइनस 4a एंड c, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस डिस्क्रिमिनेंट को, सॉरी, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से जो y के इंटरवल्स आएंगे वो हमारे आंसर होंगे, मींस दैट y का वो रेंज होगा। देखें ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखें यहां से तो हमको पता चल गया x बिलोंग्स टू r और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, इसको तो मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं। फिर इसके आगे देखिए, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया और इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। जब डिस्क्रिमिनेंट इसके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y कहां से कहां तक बिलोंग करता है? ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। तो y कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, वही चीज तो हमारा रेंज है इसमें। समझ में आ रही है बात? y कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, वही चीज तो है इसमें रेंज।
ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि y हमारा कहां से कहां तक लाई करेगा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पता चलेगा और वही हमारे पास क्या आएगा, रेंज आएगा। ठीक है, तो करते हैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व। देखें बस कुछ नहीं, ये क्या है हमारे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ है माइनस के 4y प्लस के हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस के 4 और इसको कर्ली ब्रैकेट में ले लीजिए, और ये हमारा y माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4, इसको अंदर में तोड़ दीजिए, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 8y माइनस के 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें इसको कैसे प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ देखें ये हो गया माइनस के 3y स्क्वायर, ये हो गया हमारा 10y और ये हमारा हो गया माइनस के 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें यहाँ से ये हमारे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। ये हमने इनइक्वालिटी में पढ़ा था, तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया और तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। अब देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको फैक्टर तोड़े, फैक्टर कैसे टूटेगा, 5 into 2 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और बीच में आ रहा है 10, इसके फैक्टर्स तो नहीं टूट रहे हैं, तो हमें कोई दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा तो इसको फैक्टर तोड़े, कैसे फैक्टर तोड़ना है इसको देखें, इस टाइप से टूटेगा, 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें 3y इंटू y माइनस 3, 3y स्क्वायर माइनस 9y, ये यहाँ है माइनस, माइनस के हो जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ हो जाएगा y और यहाँ हो जाएगा माइनस के 3। ठीक है, तभी होगा माइनस y प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखें y माइनस 3 आ गया कॉमन और यहाँ बच गया 3y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट नोट करें, एक आ जाएगा 1/3 और एक आ जाएगा 3, वैल्यू कर्व बनाए प्लस माइनस प्लस, यहाँ से आ जाएगा y बिलोंग्स टू आ जाएगा, हमको निगेटिव वैल्यू चाहिए तो 1/3 से लेकर के 3 क्लोज इंटरवल आ जाएगा, क्योंकि 1/3 पे भी 0 आ रहा है और 3 पे भी 0 आ रहा है, दोनों पे 0 आ रहा है तो क्लोज इंटरवल हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब हमको क्या चेक करने का है कि देखें ये तो हमने एक फॉर्मेट लिया है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो चेक करना पड़ेगा। एज फॉर एग्जांपल कि ये जो हमारा फॉर्मेट है, अगर मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक है ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो y में आया है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक ही है ऐसा गारंटी नहीं है हमारे पास। ठीक है, देखिए ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, ठीक है ना, नहीं भी हो सकता है। अगर हम पढ़ रहे हैं रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, तो इसके बारे में तो हमको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक दिया हुआ है वैसा। अगर एग्जाम में डायरेक्ट दे देगा क्वेश्चन कि x बिलोंग्स टू r देन फाइंड द रेंज ऑफ दिस, तो आपको वहां पे पता नहीं चलेगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो क्वेश्चन ही नहीं बचेगा, लेकिन हमको सारा पॉसिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फाइनल बन करके आया, ठीक है, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसको तो क्वाड्रेटिक हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि ये दो वेरिएबल है और प्लस y इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस लिखा हुआ है, तो इस पूरे को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते, ये तो इतना तो पता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये जो x के फॉर्मेट में जो हमने निकाल के लाया है इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बोलेंगे तभी जब हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 के इक्वल हो गया तब फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सपोज करके चल रहे थे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं है, ठीक है। उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और उसके हिसाब से डी को हमने चेक कर लिया। हमने तो पहला केस लिया कि डी हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 0 नहीं है, वो वाले केस को लेकर के हमने सॉल्व किया और y का एक रेंज इंटरवल लेकर के आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ये भी पॉसिबिलिटी है ना, ये भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस को भी तो लेना पड़ेगा ना। तो दूसरा केस हम ले रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 पुट करते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि हो जाएगा y इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि y इज इक्वल टू 1 पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो रहा है हमारे पास 0 हो रहा है। जब y इज इक्वल टू 1 पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो रहा है तो यहाँ पर इस केस को सॉल्व करने के लिए हम y की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ 1। तो देखिए यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं y की जगह, ठीक है, पुट करते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे तो इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ फर्स्ट केस तो सॉल्व कर चुके और अब हम सेकंड केस को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं अपन सेकंड केस को सॉल्व। तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 इसमें हमको पुट करना है। y इज केस टू सॉल्व कर रहे हैं व्हेन x is equal to coefficient of x square is equal to 0, ठीक है। when coefficient of x square 0 होगा तब उस केस में, ठीक है। इसके लिए हम केस 2 सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारे किसका रिजल्ट आया है, केस 1 का रिजल्ट आया है। when क्या था, d greater than equal to 0, ठीक है। और हमारे पास केस 2 का रिजल्ट यहाँ से आएगा और केस 1 का रिजल्ट हमारे पास ये रहा, ठीक है। ये दोनों हमारे केस 1 से आया है और एक केस 2 हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। उस केस में y का वैल्यू 1 आएगा, हमने अभी अभी फाइंड आउट किया। तो y की जगह पे हम क्या रखेंगे, अभी यहाँ पे 1 रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना आता ही होगा। ये हो गया कैंसिल आउट, पॉजिटिव पॉजिटिव ये नेगेटिव ये आ गया हमारे पास माइनस के 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस के 2x इज इक्वल टू 0, तो माइनस के 2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता है। इसका मतलब क्या होगा, x को सिर्फ और सिर्फ 0 होना पड़ेगा। 0 के अलावा x का कोई और वैल्यू आएगा तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा। यानी कि ये इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास x का वैल्यू आया 0, जो कि हमारे पास क्या है, एक रियल वैल्यू, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन में भी दिया हुआ है x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर 0 है तो उस केस में x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1 भी हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर हमको y इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है, मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू 1 अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो हमको y इज इक्वल टू 1 को इस इंटरवल से बाहर निकालना होता है, ठीक है। अगर 1 को इस इंटरवल में रख देते तो ये हमारे पास गलत हो जाता है। लेकिन हम देखा कि y इज इक्वल टू 1 पे तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 हो रहा है और दूसरी बात देखा हमने कि y हमारे पास इस इंटरवल में आ रहा है, ठीक है। तो y इस इंटरवल में y इज इक्वल टू 1 इस इंटरवल में आ रहा है, तो ये वैल्यू इस इंटरवल में आ रहा है तो हमको फिर से चेक करना पड़ गया कि अगर इस इंटरवल में नहीं आता, मान लीजिए y इज इक्वल टू 1, तो हमें चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, चेक कर भी लेते तो कोई ज्यादा बुरा नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर इंटरवल में नहीं आए तो आप लोग चेक नहीं ही करें, क्योंकि इंटरवल में नहीं आने के बाद चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। अगर हमारे पास इस इंटरवल में आ गया तो हमने चेक कर लिया कि इस पे x का रियल वैल्यू आ रहा है कि नहीं।
अगर x का रियल वैल्यू नहीं आता, इमेजिनरी वैल्यू आ जाता कुछ, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा उटपटांग टाइप का आ जाता, 4 इज नॉट इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 6, इस तरह से आ जाता कुछ उटपटांग सा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस टाइप का कुछ उटपटांग से सॉल्व करने के बाद आ जाता, तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे पास कभी भी ट्रू हो ही नहीं सकता है, मतलब x का कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ जो y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसको हमको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, ठीक है। करवाएंगे ऐसा एग्जांपल हम आगे करवाएंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रोसीजर इस टाइप के क्वेश्चन को इसी टाइप से सॉल्व करने का है, ठीक है। सेपरेट क्वेश्चन इस टाइप का नहीं रहेगा कि फाइंड द रेंज ऑफ, लेकिन आपको क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि मतलब इसको ये बगैर आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, वह करवाएंगे आगे, ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहले इसको नोट डाउन कर ले, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, ओके।